चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 फरवरी को मतगणना होगी और चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ पोस्टर वॉर भी तेज हो चला है। बीजेपी ने पोस्टर वॉर के जरिए आम आदमी पार्टी को बताने की कोशिश की है कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है। चाहे वो शीश महल का मुद्दा रहा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा हो, तमाम मुद्दों को इस वक्त बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने आज अनाउंसमेंट कर दिया चुनावों की तारीखों का। एक चरण में दिल्ली में वोटिंग होगी और आपको बता दें विधानसभा चुनावों के लिए चुनावों की घोषणा के साथ ये तय हो गया कि तारीखों के साथ अब तैयारियों की भी बात होगी। तो विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान और इसी के साथ सियासत भी तेज। दिल्ली में जारी पोस्टर वार के बीच आज चुनाव की रणभेरी बज गई। दिल्ली में आज से ठीक 29 दिन बाद 5 फरवरी को मतदान होगा। दिल्ली में 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। 70 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में मतदान होगा। वहीं चुनाव का रिजल्ट 8 फरवरी को आएगा। चुनाव तारीखों का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की भी जानकारी दी। Date of notification will be 10th of January, Friday. Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th. And 5th again we have very deliberately kept Wednesday. चूंकि चुनावों में ईवीएम पर सवाल उठाने की कवायद नई नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव जीते तो जय जयकार को दी गए और नेताजी चुनाव हारे तो ईवीएम को खराब बताया जाता है। इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव होने से पहले की ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने वालों को और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दे दिया। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आज जवाब तो बनता है। चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले ईवीएम्स को कमीशन किया जाता है, उसमें सिंबल डाले जाते हैं। उसी दिन उसमें नई बैटरी डाली जाती है। उसी दिन वो बैटरी सबके सामने में सील होती है। उसके बाद उसको उठा के ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है। उन्हीं के सामने सील लगाई जाती है। माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकती। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम के साथ साथ वोटर लिस्ट पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया। ऐसा भी कहा गया है कि कोई ग्रुप्स को टारगेट कर दिया जाता है, किसी के नाम काट दिए जाते हैं, किसी लोकेलिटी से नाम काट दिए जाते हैं। मैं आज सब बताऊंगा कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कहा गया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50-50 हजार वोटर बढ़ा दिए गए, वहां पर कोई पर्टिकुलर पार्टी जीत गई। वो जानते हैं, वो जीत चुके हैं, उन्हें पता है। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी 18 फरवरी को रिटायर हो रहे हैं। यही वजह है कि 18 फरवरी से पहले दिल्ली में चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और नई सरकार का गठन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 5 फरवरी को होगी और रिजल्ट 8 फरवरी को आ जाएंगे। और आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर से इस वक्त हमारे साथ गणेश जुड़े हुए, ऋतु भी बीजेपी दफ्तर के बाहर से है। गणेश, सबसे पहले आपके पास आते हुए जरा जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर उनसे बात कीजिए, क्योंकि कुछ देर पहले अलका लांबा जिक्र कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ना बीजेपी आ रही है, ना आम आदमी पार्टी, ऊपर से बीजेपी भी कॉन्फिडेंट है। तो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता है वो क्या कह रहे हैं? महिमा, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है प्रियंका कक्कड़, उन्हीं से मैं बात कर लेता हूँ। अलका लांबा जो कांग्रेस की नेता है, कालका जी से प्रत्याशी भी है, उनका कहना है आम आदमी पार्टी बीजेपी कहीं नहीं है, कांग्रेस आ रही है। देखिए, मैं उनको तय कर देना चाहिए कि वो भाजपा के साथ इस बार अलायंस में, ये सब बातों का फायदा नहीं।
और बीजेपी तो कह रही है 8 तारीख को यानी 8 फरवरी को बीजेपी आ रही है, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बन रही है। देखिए, मुझे लगता है ये उनका अहंकार बोल रहा है। जनता मालिक होती है एक डेमोक्रेसी में, जनता ही डिसाइड करती है कौन कितनी सीटों पे आ रहा है, कौन जीत रहा है। मुझे लगता है कि भाजपा की गाली गलोच वाली राजनीति, अहंकार वाली राजनीति जनता पसंद नहीं करती है। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित और नई दिल्ली से प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं केजरीवाल फिर जेल जाएंगे। देखिए, यही झूठ की राजनीति, दोषारोपण की राजनीति, इस पर फोकस ना करके काम की राजनीति करनी चाहिए। जनता के लिए क्या किया है और क्या करेंगे ये बताना चाहिए। काम की राजनीति ठीक है, आप लगातार बात कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और आपने जानकारी दी। फिलहाल आपको बता दें कि अभी आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करेंगे संभल की। और संभल में आप जानते हैं कि प्रशासन एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रहा है। पहले संभल के हरिहर मंदिर में सर्वे होता है और उसके बाद से कैसे हिंसा और ज्यादा भड़क जाती है और उसके बाद अभी भी योगी के एक्शन से और जो पुलिस प्रशासन है उसके एक्शन से कुछ लोग डर गए हैं। पूरी खबर क्या संभल से सामने आ रही है आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। परेशान करे यार, पब्लिक को पूछना है। नगर पालिका ने हमें कोई नोटिस नहीं दिया, हम अपनी स्वेच्छा से इसकी मस्जिद का जो हिस्सा है उसको अपनी स्वेच्छा से हटा रहे हैं। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद जिस तरह प्रशासन एक्शन ले रहा है उससे पूरे संभल में हड़कंप मचा है। संभल में प्रशासन एक साथ कई मोर्चों पर डटा है। नंबर वाइज अगर आपको बताएं तो संभल में 2.5 महीने से बुलडोजर एक्शन जारी है। तो हिंदू धर्म ग्रंथों में जिन 64 तीर्थों का जिक्र किया गया है उन्हें एक एक कर ढूंढा जा रहा है। जहां जहां बावड़ी मिल रही है उनकी खुदाई कराकर इतिहास को तलाशने की कोशिश की जा रही है। तो बिजली चोरों और हिंसा के दंगाइयों पर भी प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा चर्चा में है बुलडोजर, क्योंकि प्रशासन ने मुनादी कराकर ऐलान किया है कि लोग अवैध अतिक्रमण खुद हटा लें, नहीं तो तोड़ दिया जाएगा और तोड़ने में जो खर्च आएगा वो भी अतिक्रमण करने वालों से वसूला जाएगा। तो चंदौसी में नाली के ऊपर बनी सुनहरी मस्जिद के अवैध अतिक्रमण को लोगों ने खुद हथौड़ा उठाकर तोड़ना शुरू कर दिया। नगर पालिका ने हमें कोई नोटिस नहीं दिया, हम अपनी स्वेच्छा से इसकी मस्जिद का जो हिस्सा है उसको अपनी स्वेच्छा से हटा रहे हैं। इसको ये जो हमने इसका मुआवजा दिया था 9/5/1972 के, उसका हमारे अतिक्रमण का दिया है। ये कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है, ये बहुत पुरानी मस्जिद हमारे दर्ज है, इंदराज में सारे कागजों में दर्ज है। अपनी स्वेच्छा अनुसार हम उसको हटा रहे हैं। सुनहरी मस्जिद के अवैध निर्माण को मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद तोड़ा तो इसकी चर्चा भी हुई। साथ ही चर्चा में आया संभल का मंदिर जो खंडहर अवस्था में पड़ा था, लेकिन रात को स्थानीय लोगों ने मंदिर की रंगाई पुताई भी कर दी। कार्तिक महादेव के मंदिर पर भगवा रंग किया जा रहा है। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं मंदिर का भारी हिस्सा है, यहाँ पे पूरी तरह भगवा रंग किया जा चुका है और अभी भी जो यहाँ पे वो लेबर है रंग रोगन करने वाले वो यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए बड़ी बड़ी जो यहाँ पे बाल्टियाँ हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं। इसी भगवा रंग के जरिए जो है पूरे मंदिर पे भगवा रंग का जो कार्य है वो काफ़ी ज़्यादा तेजी से किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है। तो संभल में अभी भी कुछ लोग हैं जो आंखें तरेर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात आस्था के महाकुंभ की, जिसका पूरे देश को इंतजार है। 13 जनवरी को पहला स्नान है, 8 जनवरी को रिपब्लिक भारत लेकर आ रहा है महाकुंभ महासम्मेलन, जिसमें मुख्य अतिथि होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में मौजूद होंगे सनातन के अनेक संदेशवाहक।